बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। वो बार बार जोर नाम पे क्यों देते हैं कि जितना आप नाम जपोगे तो आपका कनेक्शन संत महापुरुषों के साथ बना रहेगा, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात भगवान संत महापुरुषों का रूप लेके, साकार रूप लेके तो संसार में आते हैं। जब हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ा रहेगा तो फिर हम कहीं इधर उधर भटक नहीं सकते। अगर भटकने लगेंगे भी तो वो हमें बचा लेंगे। अब जैसे देखो कि एक पतंग होती है, अब पतंग के साथ डोर होती है, और जब डोर और पतंग हो तो उसको उड़ाने वाला भी एक साथ होता है। तो जो उड़ाने वाला होता है वो पतंग को जिधर भी चाहे वो मोड़ लेता है। कई बार वो नीचे गिरने लगती है, वो फिर ऊपर उठा लेता है। तो देखो, ये डोर और पतंग का हमारा हिसाब है। जो संत महापुरुष हैं वो तो हमें उड़ा रहे हैं, हमारे ऊपर ख्याल कर रहे हैं, हमारी उनके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतना ज़्यादा उनके साथ हमारा कनेक्शन रहेगा। तो देखो, अगर कभी हम भटकने भी लगते हैं तो वो हमें बचा लेते हैं, आके हमारी रक्षा करते हैं। उनका कनेक्शन 24 घंटे हमारे साथ रहता है। तो इसलिए हमें संसार की भी सारी खुशियाँ संत महापुरुष देते हैं। वो कहते हैं कि ये लोक में भी इनको खुशियाँ मिले और परलोक में भी खुशियाँ मिले। तो इसलिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे तभी हमारा कनेक्शन उनके साथ जुड़ा रहेगा। अगर हम नाम ही नहीं जपेंगे तो हमारा कनेक्शन कैसे जुड़ा रहेगा, तो कैसे उनको पता लगेगा। तो इसलिए नाम ज़्यादा से ज़्यादा जपना है हमें, ताकि हमारा कनेक्शन उनके साथ बना रहे और वो हमारी हर वक्त देखभाल करें, और कहीं पे भी हम भटकने लगें तो हमें उससे बचा लें। तो देखो, संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है। वो कहते हैं संत महापुरुष के पास कोई भी चला जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान का रूप है। वो कहते हैं जो भी शरण में आ गया तो सबका कल्याण कर देते हैं। अब एक बार सिंध के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने किसी को नाम दिया, भगत को। जैसे नाम दिया तो उसका जो पड़ोसी था वो बाद में श्री गुरु महाराज जी के पास आ गया और आके कहने लगा, महाराज आपने तो बड़ा गलत काम कर दिया है। इस भगत को तो ये तो नाम के काबिल नहीं था, आपने फिर भी इसको नाम दे दिया। उन्होंने पूछा क्या बात है। वो बोलता है कि ये शराब बहुत पीता है, मीट खाता है और बुरे काम करता है, तो आपने तो ये गलती हो गई है नाम दे के। तब संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, ये भगवान का घर है, यहाँ पर कोई भी आए सबको एक समान देखा जाता है। अगर वो गलत है तो जब नाम लेगा तो नाम की कृपा से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जपेगा तो वो सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, वो नशा करता था, मांस खाता था, पर वो नाम जपते जपते उसका वो नशा टूट के तो नाम का नशा उसको चढ़ गया। जब नाम का नशा चढ़ गया तो फिर उसको बाहर का नशे का मजा ही नहीं आता था। लोग बोले भी कभी उनके यार दोस्त तो वो कहते हैं कि भैया ये अपने पास ही रखो, ये नशा थोड़ी देर का है। जो नाम का नशा है ये 24 घंटे का नशा है। हर वक्त उठते बैठते जब वो नाम जपने लगा तो देखो, वो गलत आदमी था तब भी वो सही हो गया। अब ऐसे ही एक बार एक संत महापुरुष जा रहे थे तो जाते जाते रात हो गई। जब रात हो गई तो सर्दी का मौसम था।
अब संत महापुरुष सोचने लगे कि अब भाई रात हो गई है तो कहीं ना कहीं विश्राम किया जाए। अब देखा कि एक घर का दरवाज़ा खुला था, डोर खुला था। अब वो डोर के अंदर चले गए और जाकर पूछा कि देखो भाई, आज हम बाहर से आए हैं, ठंड भी है, विश्राम करना है। वो वैश्या का घर था। अब वहाँ पे उनकी जो आगे जो नौकरानियाँ थी, उन्होंने जाके तो अंदर वैश्या को बताया कि कोई संत महापुरुष आए हैं। तब वैश्या ने उनको हुक्म दिया कि आप जाकर उनको सब, पहले गीले वस्त्र हैं उनको कोई सूखे वस्त्र दो, ताकि वो फिर खाना वाना खिलाओ, उनके हर सोने की व्यवस्था करो, हर तरह से उनका पूरा ध्यान रखो कि उनको संत महापुरुषों को कोई तकलीफ ना हो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अब दिन के वो चले हुए थे तो थकावट भी काफ़ी थी। जैसे वो लेटे तो वो सो गए, नींद जल्दी आ गई। तो जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि ये वैश्या का घर है। तो उन्होंने, संत महापुरुषों ने उनके उस वैश्या को आई, उसने मत्था टेका और वैश्या को उसके ऊपर दृष्टि डाली और उसको नाप दिया। जैसे ही दृष्टि डाली तो उसके जो बुरे कर्म थे, बुरे विचार थे, वो मन से सारे हट गए और वो नामदान लेकर और वो भक्ति करने लगी और महात्मा जी से प्रार्थना की कि महाराज, आज से मैं सिर्फ भजन करूंगी और कोई गलत काम नहीं होगा। तो देखो नाम के अंदर कितनी ताकत है, संत महापुरुषों के अंदर कितनी, उनकी दृष्टि पड़ने से कितनी ताकत है। क्योंकि संत महापुरुषों के हाथ में हमारी डोर है। वो हमें जिधर भी चाहें उधर वो हमें बचा लेते हैं। वो देखो, संसार में अगर कोई आदमी गरीब होता है या कोई बीमार होता है तो वो जब संत महापुरुषों के पास जाता है तो वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं, नाम जपो, नाम सब ठीक हो जाएगा। तो नाम में इतनी ताकत है, वो गिरते हुए को उठा लेते हैं, गरीब को अमीर बना देते हैं, बीमार इंसान को तंदुरुस्त कर देते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक नहीं हो सकती, उनको भी वो एक ही इशारे से ठीक कर देते हैं। उनके पास तो सारी संपदा है, उनके पास तो पूरी ताकत है, दुनिया की हर चीज़ को वो बदल सकते हैं, हर चीज़ को वो जो चाहे कर सकते हैं। पर शर्त ये है कि अगर हम उनका नाम जपेंगे तो हमारा उनके साथ कनेक्शन रहेगा। तो इसलिए हमें अपना कनेक्शन उनके साथ बना के रखना है। 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते कहीं पे भी हो तो नाम की जो रट है ये हमें नहीं छोड़नी। संसार के काम भी करते रहना है, काम करते रहो पर ध्यान तुम्हारा उस परमात्मा में हो तो देखो आपके काम में कितनी बरकत पड़ेगी, आपके परिवार में कितनी खुशियां आएंगी। क्योंकि ये जो नाम है इसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत इसकी इतनी कृपा है। तो ये सोचो कि संत महापुरुष 24 घंटे हमारे साथ हैं। तो देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। उन्होंने बोला है कि इस 5 नियमों का पालन करो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो ये 5 जो नियम बनाए हैं हमारे, उन्होंने बोला है, फरमाया है कि अगर ये 5 नियमों को भी अगर हम ध्यान से करेंगे तो हमारे जीवन में पूरा पूरा लाभ मिलेगा, उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, हर तरह से उनकी हमारे ऊपर कृपा होगी। एक बार कनाडा के अंदर पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी बैठे थे और वहाँ पर उन्होंने, भक्तों ने फरमाया कि गुरु महाराज जी आप हमें अपना पर्सनल टेलीफोन नंबर दे दो। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा लिखो। सब ने अपना कागज पेंसिल निकाले तो कहते हैं सभी लिखो, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान।
उन्होंने कहा जी टेलीफोन नंबर के तो 10 होते हैं, ये तो 5 हैं। तो तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया 5 सुबह और 5 शाम को, कितने हो गए 10। तो वो कहते हैं ये अगर हमारे से मिलना है, हमारे साथ कनेक्शन जोड़ना है, तो ये 5 नियमों का पालन सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। तो देखो हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की, तो हमें उस कृपा का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो उनका जो नाम दिया है, उनके जो नियम बनाए हैं, उनका हुक्म पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है। जैसे भी हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी हो, इस नाम को नहीं छोड़ना। बस ये सोच लो कि हमारे साथ साक्षात भगवान हमारे साथ है, यही हमारी रक्षा करेगा, यही हमारे सारे काम करेगा। आप अपने ऊपर मत सोचो कि मुझे ये करना है तो तभी मैं ये काम में कामयाब होऊंगा। नहीं, जो भी है, अगर आपने अपनी लाइफ में सक्सेस होना है तो देखो ये जो नाम दिया है इसको 24 घंटे आप जपते रहो, तो देखो आपके जीवन में क्या से क्या हो जाता है, कितनी खुशियाँ आ जाती हैं, कितने रंग भर जाते हैं, ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। तो ये तो उनकी बड़ी अपार कृपा है संत महापुरुषों की, जो उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके हमें ये नाम दान दिया। ताकि वो कहते हैं कि ये जो जीव आया है, जीव तो बड़े लंबे लंबे प्लान बना के आया है। वो ये सोचता है कि मुझे 100 साल जीना है, मुझे 200 साल जीना है, मुझे 50 साल जीना है। तो ये जीव के हाथ में नहीं है। जीव तो एक पानी का बुलबुला है, कब आया और कब मिट गया इसका कोई पता नहीं है। इसके लिए कोई भी टाइम नहीं है, ना बचपन में भी जा सकता है, जवानी में भी जा सकता है, बुढ़ापे में भी जा सकता है। तो हमारे पास, जीव के पास बहुत कम टाइम है, तो ये टाइम का पूरा पूरा आप लाभ उठाओ। संत महापुरुषों की कृपा हुई है तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों ही सुखी हो जाए, और इस संसार के अंदर भी अपनी पूरी पूरी मौजें लेके ऐश करके और उस सचखंड को जाओ, 84 लाख योनि से बच जाओ। तो बस यही उनकी कृपा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि हमारा लोक परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय।